हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2C है, लेट x इक्वल टू 1 2 डॉट n, जो एक सेट है, एंड डिफाइन फाई, जो कि पावर सेट x से 2n पे डिफाइन है, वाई फाई a इक्वल टू f(1) f(2) डॉट f(n), where f(i) equal to 1 if I belongs to A and 0 if I not belongs to A, so that phi is an order isomorphism. ऑर्डर आइसोमोर्फिज्म में ये हमें शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिकली फाई ए क्या डिफाइन है हमारे पास, फाई ए इक्वल टू f(1) f(2) डॉट डॉट f(n), जहाँ पे बेसिकली f(i) equal to 1 and 0 if I belongs to A and if I not belongs to A। ठीक है, ये हमारे पास है। अब पहले इसको ऑर्डर आइसोमोर्फिज्म शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमें शो करना पड़ेगा कि फाई जो है वो बाइजेक्टिव है। उसके बाद हम शो करना पड़ेगा फाई जो है वो ऑर्डर प्रिजर्विंग है। ठीक है, उसके बाद फाई रिफ्लेक्ट्स ऑर्डर करता है। ठीक है, तो ये अगर हम शो कर देते हैं तो हम क्वेश्चन को शो कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले फाई इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखें तो बाइजेक्टिव चेक शो करने के लिए बेसिकली इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव चेक करना होगा। ठीक है, तो पहले इंजेक्टिव, इंजेक्टिव लेट फाई ए इक्वल टू फाई बी। ठीक है, देन फॉर आई वी हैव f(i) a इक्वल टू f(i) b। ठीक है, hence I belongs to A। ठीक है, if and only if I belongs to B। ठीक है, अगर क्योंकि अगर अदरवाइज ये जीरो होगा, नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं आई बिलोंग्स टू ए इफ एंड ओनली इफ आई बिलोंग्स टू बी, सो ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सर्जेक्टिव की। ठीक है, तो बेसिकली गिवन एनी x1 x2 डॉट डॉट xn, ठीक है, बिलोंग्स टू 0 1 टू द पावर n। ठीक है, लेट a इक्वल टू आई, यहाँ पे एक्स आई इक्वल टू 1। ठीक है, देन फाई ए इक्वल टू, अगर हम बात करें तो x1 x2 डॉट डॉट xn। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो एवरी बाइनरी एंड टपल हैज अ प्रीइमेज, प्रीइमेज। ठीक है, इम्प्लाइज फाई इज बाइजेक्शन, बाइजेक्शन। ठीक है, अब हमें शो करना है जो फाई जो है वो ऑर्डर प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, तो लेट A and B are subset of X। ठीक है, and suppose A is subset of B। ठीक है, then if I belongs to A। ठीक है, I belongs to A, तो उस कंडीशन में then I also belongs to B, so f(i) A इक्वल टू f(i) B। ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, if I not belongs to A, उस कंडीशन में f(i) A इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू f(i) B। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो 0 एंड 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं f(i) A इज लेस देन इक्वल टू f(i) B। ठीक है, सो फाई A इज लेस देन इक्वल टू फाई B, यानी कि ऑर्डर प्रिजर्वेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फाई रिफ्लेक्ट्स ऑर्डर अगर हम शो कर दें, ठीक है, तो यहाँ से फाई अब रिफ्लेक्ट्स ऑर्डर, रिफ्लेक्ट्स ऑर्डर, ऑर्डर रिफ्लेक्टिंग हम शो कर रहे हैं। ठीक है, सपोज फाई ए लेस देन इक्वल टू फाई बी। ठीक है, देन
for every I, then for every I we have epsilon I A, epsilon I less than equal to epsilon I B, ठीक है. Basically if I belongs to A, then epsilon I A equal to 1. So basically अगर belongs to A तो epsilon I B equal to also 1, ठीक है. Thus I belongs to B, therefore यहाँ से कह सकते हैं हम A is subset of B, ठीक है. ऑर्डर रिफ्लेक्टिव हो गए, ठीक है स्टूडेंट. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारे पास फाई जो है वो बाइजेक्टिव है, ऑर्डर प्रिजर्वेटिव है एंड ऑर्डर रिफ्लेक्टिव है, ठीक है. तो हमारे पास बाई डेफिनेशन दैट अगर फाई जो है वो आइसोमोर्फिज्म कब होता है, अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होता है. तो इसका मतलब हो गया हमारे पास फाई इज ऑर्डर आइसोमोर्फिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स. और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था. थैंक यू.